नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो आपकी हथेली में जो आपकी हृदय की लकीर है, जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है और जो आपकी जीवन की लकीर है तथा आपकी करियर और धन की जो रेखा है, ये कहीं न कहीं एक एम का आकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट तरीके से बता रही है आपकी हथेली कि आपके जो पंचभूत हैं जिससे आपका शरीर बना है, पंच तत्व भी इन्हें कहते हैं और अंग्रेजी में 5 एलिमेंट कहते हैं। आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं, हर व्यक्ति के बॉडी में 7 चक्र होते हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, शिव हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवती पार्वती जी हैं, माँ आद्य शक्ति। और ये कह रही है कि जीवन में जितना समर्पण रहेगा, जीवन में जितनी जो है श्रद्धा रहेगी, उतना ही जीवन में दिव्यता को और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। हाँ, कितना रहेगा ये आपके समर्पण के ऊपर जो है निर्भर करेगा। आपकी हथेली में एक राहु की रेखा है जो आपको बहुत बड़े स्तर पे ले जा रही है, उसके बारे में आएंगे। सबसे पहले कुछ खासियतें देखते हैं और चीज़ों को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे अगर हम पहले देखें तो आपका जो ये बुध का पर्वत है बड़ा सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार स्थिति में है और बलाबल की स्थिति में अच्छा फल देता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं आप। और ज़्यादातर ऐसा जो जातक होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, योजना बनाकर चलते हैं अपने जीवन काल में। और ज़्यादातर ऐसे लोगों के अंदर खासियत होती है कि जो कार्य एक बार प्रारंभ कर लिया, शुरू कर लिया, अधूरे में कभी नहीं छोड़ते हैं। बहुत कम परिस्थितियां आती हैं कि व्यक्ति चीज़ों को अधूरे में छोड़ता है। ये लोग पूरा अवश्य करते हैं, इनकी क्वालिटी होती है ये। और आपकी हथेली में बुध का पर्वत अगर आप शानदार तरीके से देखें तो विकसित है, पुष्ट है, सुंदर है। ये बता रहा है कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। व्यक्ति की वाणी की जो शक्ति है, ताकत है, ये जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर व्यापार की समझ है, व्यापारिक बुद्धि है। और इसी व्यापारिक बुद्धि और चातुर्य के कारण अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा होगा तो विशेष प्रकार की सफलता हासिल होगी। और जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो पर्वत है ये अगर इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर रहता है, लचीला रहता है, तो व्यक्ति, ये देखो, पैकेजिंग का मालिक है, ऐसा व्यक्ति बड़ा सुंदर रहता है। ठीक है ना। इसकी त्वचा बड़ा खूबसूरत रहती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और ठीक समय की तलाश रहती है ऐसे लोगों का, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं। और यही दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी अच्छा रहेगा, आर्थिक रूप में भी ठीक ठाक रहेंगे। ऐसे नहीं दिखाई रहा है कि संघर्ष रहेगा या कहीं ना कहीं लज्जित होना पड़े, ये स्थिति नहीं आएगी। अच्छा रहेगा और बहुत पावरफुल हथेली है, पॉजिटिव हथेली दिखाई दे रही है। अब इसके साथ देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी उंगली है, लिटिल फिंगर इसे कहते हैं। और आप अगर संस्कृत में देखें तो इसको कहते हैं कनिष्ठा उंगली। ये बुध ग्रह द्वारा जो है शासित होती है। ठीक है ना। और ये बता रही है कि आपकी जो वाक शक्ति है जबरदस्त रहने वाली है, अच्छे वक्ता रहेंगे और अपने को जाहिर
कर पाने की क्षमता आपके अंदर है, चाहे वो कला के माध्यम से हो, लेखन के माध्यम से हो या वाक शक्ति के माध्यम से है, ये चीजें आपके अंदर है। आपके अंदर व्यापार करने की बढ़िया क्षमता है, साइंटिफिक रिसर्च करने की क्षमता है। आप एक सरल और सटीक तथ्यों पर जांच करते हैं और ये आपकी खासियत यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर स्थिति में इन चीज़ों की और ये आपको ले जा रही है और हल्का झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है वो भी आपके अंदर है और ये पहले पौरवे तक भी पहुंच रही है सुंदर स्थिति में। और जब ये पहले पौरवे तक पहुंचती है, आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो आपको व्यापारी दिखेगा क्योंकि व्यापारिक बुद्धि को ये प्रेजेंट करती है, या तो आपको ये चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हों चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, अधिकारी लेवल के व्यक्ति दिखेंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ भी कर रहा हो, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। एक तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती है, अपने को जाहिर करने की क्षमता होती है। दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण होता है इन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है और यही पॉजिटिव पॉइंट आपके अंदर है। मनी मैनेजमेंट की क्षमता, कागज़ों का रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग, अकाउंटिंग, ऐसे में माहिर होते हैं ये लोग और आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी जो ये सूर्य का पर्वत है, इस पे जो उंगली बन रही है ये सीधी खड़ी है और यहाँ पे ध्यान से देखें तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, छोटी बड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है बड़ी। ये क्या बताती है? अगर हम पौराणिक शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो बताता है हमारा पौराणिक शास्त्र, अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो, ठीक है ना, तो ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है जीवन काल में। निश्चित ही आप यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति हैं, यश पाने वाले व्यक्ति हैं और अपने जीवन काल में चाहे देर हो सकती है लेकिन सफल होना ही होना है, ये दिखाई दे रहा है। अब आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। फिर हम चलते हैं और चीज़ों पे, तो आपका राजयोग क्या बता रहा है, कैसे बन रहा है? देखिएगा, जब ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचे और आपकी ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो और आपका बृहस्पति पर्वत इस प्रकार से सुंदर हो, पुष्ट अवस्था में हो, तो यकीन मानिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये व्यक्ति फिर ज़्यादातर व्यापार में जाता है और मैं तो कहूँ व्यापार में ही जाना चाहिए। व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही इस व्यक्ति की पहचान बनती है। ये आपकी हथेली में राजयोग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, जहाँ पे बहुत अच्छा होता है, थोड़ी सी चीज़ें जो है हल्की नेगेटिव भी होती है, जीवन काल में इसका असर पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये है और ये है, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नैसर्गिक नेगेटिव गुण देता है, कुदरती वाले। जब जब कुंडली में आपके शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका असर जीवन में ज़्यादा पड़ेगा, गहरा और लंबा पड़ेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखें, आपकी मिडिल फिंगर एक सुंदर स्थिति में सीधी खड़ी है, तो मेहनती स्वभाव को बता रहा है। व्यक्ति कर्म में विश्वास रखने वाला है और कर्म के मामले में कायरता नहीं दिखाई दे रही है, मेहनत में कभी भी कायरता नहीं है। अब
एक सुंदर स्थिति है तो ये दिखा रहा है कि मानसिक क्षमता भी व्यक्ति की अच्छी है, साथ साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी ठीक है और भाग्यवान व्यक्ति है, स्वाभिमानी है, विवेकी हैं, औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं और भाग्य तो साथ दे ही रहा है। इन चीज़ों को आपकी ये उंगली बता रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, हमेशा बनी रहेगी। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति कहीं ना कहीं समर्पण की भावना रहेगी और दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सी जो है दयालुता की भावना आपके अंदर बैठी हुई है, जो हमेशा आपके जीवन में एक प्रकाश देती रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, कभी भी आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा, टच नहीं कर पाएगा और जिसके कारण आप कहीं ना कहीं समाज में जो है एक अच्छी छवि के साथ आगे उभर कर आने वाले हैं, ये बता रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपका एक प्रश्न स्वास्थ्य का मामले में था, इसके पर थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिएगा आपका जो ये चंद्रमा का भाग है, ये यहाँ पे अनबैलेंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे उभर गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है। तो चंद्रमा अभी अनबैलेंस है और 2.5 वर्षों तक ये जीवन में जो है प्रभाव देना की स्थिति में बैठा हुआ है। और यहाँ पे आपका शुक्र अति बली हो गया है, इस पे भी आएंगे। तो जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है और शुक्र भी बहुत ज़्यादा बली होता है तो मन गड़बड़ रहता है, ये मानसिक परेशानियों को देते हैं दोनों ग्रह इस प्रकार से अनबैलेंस होते हैं। तो मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित करवाते हैं, कई बार भावुकता आती है, इसके कारण बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, ऐसी स्थिति भी ये देता है या इमोशनली थोड़ा परेशान करता है। चंद्रमा के कारण कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, कार्यों में मन ज़्यादा नहीं लग सकता है, ठीक है ना। और तमाम प्रकार के सपने भी, भावुक कर देने वाले सपने भी जो है ज़्यादातर व्यक्ति को आ सकते हैं। और मन से जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, पेट का दिक्कतें आ सकती है, पेट की परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। जल का सेवन ज़्यादा करें, बाकी उपाय दे रहा हूँ। और नींद आने में दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ सकता है, इस बात की ओर ये ले जा रहा है। दूसरा, शुक्र भी इस प्रकार से हो तो स्वास्थ्य में प्रभाव देता है, ज़्यादातर स्थिति में ये मानसिक स्वास्थ्य में प्रभाव देता है। और जब पेट की प्रॉब्लम हो जाए या मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है तो शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी 2 से 2.5 साल तक आपको थोड़ा सा जो है सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे दूसरी बात देखें, यहाँ पे अगर इसको हम देखते हैं तो इस प्रकार से योग बना रहा है, ये भी यही कह रहा है कि स्वास्थ्य में विकारों की संभावना दिख रही है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है जो जीवन को संकट में डाले या लाइलाज बीमारी हो, ऐसा नहीं है। इस मामले में निसंकोच रहें आप। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी बात, आपने आर्थिक चीज को बताया है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। करियर और धन की रेखा को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत सुंदर है और गुरु की तरफ जा रही है। शुक्र के अपने बैलेंस अवस्था में आने पर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अभी 1 से 1.5 साल तक अगर कुछ परेशानियां चल रही हैं तो वो अभी तक बनी रहेंगी, उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी निखर कर आएगी। आपका जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है उसमें स्टेबल रहेंगे आप, उसमें चिंता करने वाली ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी शुक्र की स्थिति थोड़ा सा बलवान है हथेली में, तो शुक्र जब थोड़ा अति बली हो जाता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है,
किसी चीज़ को ले व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी उसको लगता है कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है। ये थोड़ा सुखों में भी कमी करता है, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, थोड़ा सुखों में ये कमी करता है, ठीक है ना। और थोड़ा व्यक्ति को चिंताओं में ज़्यादा रखता है, उतार चढ़ाव भी देता है, क्योंकि धन का ग्रह भी इसे माना गया है, लग्जरी का मालिक माना गया है। तो थोड़ा सा इसमें आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। हृदय की लकीर देखें तो सीधा सीधा जो है देवगुरु बृहस्पति को टच कर रही है, पहुंच नहीं रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों के मामले पे ध्यान जाएगा, पैसा कैसा कमाया जाए, उसका मैनेज कैसे किया जाए, कहाँ इनका सेटलमेंट बैठा जाए। दूसरा, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा। तीसरा, उठते ही अपने कार्यों की विस्तार की ओर ध्यान जाएगा, ये दिखा रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा है, ये स्पष्ट बता रहा है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अपने जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, दिमाग से कार्य करने वाले व्यक्ति आप हैं। जीवन की रेखा अगर देखें बहुत सुंदर है, जीवन में निरंतरता आने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत दे रही है। करियर और धन की रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में है। आने वाले कुछ ही समय बाद आप देखेंगे करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और यही ये रेखा भी बताती हुई यहाँ पे दिख रही है। एक शानदार रेखा है आपकी हथेली में, राहु की रेखा। वैसे तो राहु की रेखाएं ज़्यादातर जीवन काल में जो है परेशानियां खड़ी करती हैं, लेकिन आपकी राहु की रेखा ठीक 1 से 1.5 साल के बाद बड़ी अच्छी स्थिति को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। अब इसको डिस्टर्ब कौन कर रही है ये भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले देखते हैं राहु की रेखा। ध्यान से देखेंगे तो आपका ये निम्न मंगल है, यहाँ से एक रेखा निकल करके सीधा सूर्य पे जा रही है, और ये मंगल पराक्रम का स्वामी है, ठीक है ना। और सूर्य भी आपका क्या है, एनर्जी का स्वामी है, ऊर्जा का ग्रह है। और जब मंगल से कोई रेखा सूर्य पे चली जाए तो राहु की जो ये पॉजिटिव रेखा मानी जाती है। कहीं ना कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है, सम्मान आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, और कोई ऐसा काम अगर हो जिसमें सरकार की जरूरत पड़े तो उससे लाभ होने वाला है, सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होने वाली है, और आपकी यश में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, ये इस चीज को दिखा रहा है। ये ज्यादातर जो है सरकार द्वारा लाभ, मान प्रतिष्ठा, सम्मान और यश में वृद्धि कराती है। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये लकीर इस चीज को बता रही है, बहुत सुंदर मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में। अब यहाँ पे थोड़ी देखो तो पूरी हथेली में हल्का जालनुमा बन रहा है, जो वर्तमान समय को थोड़ा सा जो है परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर ये असर डाल रहा है। कहीं ना कहीं जो है हथेली में इस समय पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या धन का सही संचय नहीं हो पा रहा है, आर्थिक रूप से हल्का जो ये उतार चढ़ाव देने की कोशिश कर रहा है, और इसका असर स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। कहीं ना कहीं विकार आने की संभावना को दिखाता है। इसका असर आपके रिश्तों पे भी पड़ता है, रिश्तों में जो सामंजस्य बैठना चाहिए उस सामंजस्य की कमी होने लगती है। इसका असर आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे भी पड़ता है, कहीं ना कहीं सफलता के स्तर को गिराने की ये कोशिश करती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का इसका जो है प्रभाव पड़ ही रहा है। तो मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे दूंगा, उसको जरूर करिएगा,
तो उस स्नान से और दिव्य योग ध्यान क्रिया से बहुत जल्दी इससे आपको राहत मिलेगी। आपके ग्रहों पे चलते हैं, उससे पहले अंगूठे को देखें तो अंगूठा यहाँ से थोड़ा लंबा है और थोड़ा नुकीला है। इच्छा शक्तियाँ बता रहा है, कार्य के प्रति जिद्द बता रहा है। आपकी तर्क शक्ति भी बेहतरीन स्थिति में है, लॉजिकल तरीके से अपना तर्क रख सकते हैं और भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। शुक्र के बारे में हमने पहले बता दिया है। निम्न मंगल को देखें, धीरे धीरे निम्न मंगल जो बैठ रहा है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में असर पड़ता है और ये ज़्यादा प्रभाव दे, शारीरिक प्रभाव दे तो कहीं ना कहीं नेत्र रोग देता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ता है। कई बार ताकत की कमी होने बैठ जाती है, कई बार शरीर के जोड़ों में दर्द वगैरह होने बैठ जाते हैं, जोड़ थोड़ा ठीक से काम नहीं करते हैं और कई बार कंपन की समस्या भी महसूस होती है। ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ऊपरी मंगल ठीक है आपका, ये आपका जो है पराक्रम को बढ़ायो है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका। अगर हम बृहस्पति देखें, बृहस्पति बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा सा शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं कभी कभी हो सकती हैं, लेकिन वैसे ठीक है। जहाँ सांसारिक लाभ मिलेगा वहीं जो है परिवार का सुख भी मिलेगा। और कुछ खास क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में अच्छी खासी उन्नति दिखाई दे रही है। शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है और थोड़ा तकलीफ भी महसूस कर सकते हैं। सूर्य पे अच्छी रेखा है, सूर्य को हल्का पुष्ट अगर कर दे तो जो विस्तार है काम का, जो यश है, जो नाम है, वो कहीं ज़्यादा आपका होगा वर्तमान समय से। बुध के बारे में हमने बात कर ली है, चंद्रमा के बारे में भी बात कर ली है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। आपका स्वास्थ्य का मामला, आपका आर्थिक मामला, आपका परिवार का मामला और आने वाले समय का मामला भी इसमें पूरी तरह से समझा दिया गया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।